चलिए आगे बढ़ते हैं। दमोह में सागर नाका ओवरब्रिज के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण करने के लिए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दमोह पहुंचे थे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने पटेल समाज के लोगों को संबोधित किया और प्रतिमा अनावरण के संबंध में अपनी बात भी कही। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिले की चारों विधानसभा के विधायकों के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। उनकी जीवनी देखें, हम यूं ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम याद नहीं करते, हम उनके कार्यों को देखकर करते हैं। लोग अपने घरों में दीवारों पर कई फोटो लगाते हैं, चाहे भगवान का फोटो हो, रामचंद्र जी का हो, कृष्ण जी का हो, शहीद भगत सिंह का हो, सुखदेव राजगुरु का हो, चंद्रशेखर का हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो। ये लोग इसलिए वो चित्र लगाते हैं कि हम उनके चित्र को देखकर हमें उनके आदर्शों का ज्ञान हो सके, आदर्शों पर चलने का हम निश्चय करें कि भगवान ने धर्म के लिए किया काम, सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया, सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चाहे चंद्रशेखर हो, उन्होंने देश के लिए काम किया। ऐसे महान लोगों को क्या कमी थी कि देश में उस समय सब चीज सस्ते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर क्यों झूल गए? उसको क्या जरूरत थी? लेकिन देश स्वतंत्र था, उसको वो एक बेचैनी थी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भगवान भी कहते थे कि जब जब धर्म का अधर्म का हावी होगा, मैं पुनः जन्म दूंगा। और हमारे भगवान कई जन्म लेकर, कई अवतार लेकर धर्म की रक्षा किए। आज हम सारे वल्लभ भाई पटेल की हम याद करें, उनके आदर्शों पर हम चलने का निश्चय करें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि देश की स्थिति को देखकर समाज में कोई बैठकें होती है तो समाज की बैठकों में भी ये बातें आती है कि आज भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, एक बार फिर कोई भगत सिंह पैदा हो। उन्हें धन कमाया, उन्हें वो ऊंचाइयां छुई वकालत के तौर पर, तो साधारणतः दूसरे व्यक्ति को मिलती नहीं। मैं छोटी बात और नहीं करता, मैं कहता हूं जब हम आज सरदार पटेल की चर्चा करते, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से। उन्होंने जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की लगाई मां नर्मदा के तट पर, तब देश जान पाया कि उनकी वास्तव में कीमत है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने जो किया वो तो उसी समय भी कहा गया था। राजगोपालाचारी जो इतने बड़े कांग्रेस के नेता थे, मूर्धन्य नेता थे, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू अगर विदेश मंत्री होते और सरदार साहब अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ये हम नहीं कहते। एनडी रंगा जैसे गांधीवादी नेता जो 87 साल या 85 साल की उम्र में फिर से संसद में चुन के आए, उन्होंने कहा था कि सरदार साहब की शख्सियत अलग है, वो धातु अलग है, उसको नेतृत्व मिलना चाहिए था। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या आज हमें न भुगतना पड़ती, उसी समय उसका समापन हो जाता है।